आध्यात्मिक प्रेम गुरु और शिष्य का कितना बड़ा हो सकता है। अदृश्य है, दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन शिष्य के भीतर जो सूक्ष्म घटक हैं उन घटकों में परिवर्तन आ रहा है। एक सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति विशिष्ट जीवन जीने के लिए तत्पर हो उठता है। उदाहरण नरेंद्रनाथ दत्त का उदाहरण ले लीजिए। एक सामान्य सा व्यक्ति था, एक बंगाली परिवार में जन्म लिया, एक सामान्य सा व्यक्ति, लेकिन ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के प्रेम ने और उनकी भाव संवेदनाओं ने, उनके मार्गदर्शन ने, उनके ज्ञान ने क्या कर दिया, उन्हें वैश्विक जीवन जीने की क्षमता प्रदान कर दी। जनरली ऐसा हो नहीं सकता। ये मेटाफिजिक्स है। एक गुंडा आदमी, एक डाकू आदमी जिसका नाम वाल्मीकि था, वो ऋषि हो गया। पहले गुंडे आदमी थे, वो बदमाश थे, वो डकैत थे, वो अंगुलीमाल जैसे लोगों को साधु बना दिया गया। ये बुद्धि की करुणा है। हाँ, हर व्यक्ति के जो आंतरिक घटकों में रूपांतरण आता है वो मेटाफिजिक्स है। उसका सिद्धांत नहीं मालूम, विज्ञान भी नहीं जानता। इसी तरीके से यज्ञ विज्ञान है हमारा, यज्ञ संस्कृति है हमारी, संस्कारों की परंपरा है। सनातन संस्कृति में इतनी ऊर्जा है कि वो उसके सानिध्य में आप रहो, उसके संपर्क में रहो और उनका चिंतन और मनन करते रहो, तो वो चीज आपके भीतर एंटर कर जाएगी, स्वतः अवतरित हो जाएगी। एक जगह लिखा है कि एक बहुत पहले 2017 में शायद प्रेरणा हुई थी, गुरु वह करुणा है, गुरु वह करुणा है जिससे संपर्क होने पर ज्ञान स्वतः ही आचरण बनने लगता है, आचरण बनकर प्रकट हो जाता है। अब आप कल्पना कीजिए, तो गुरु के चिंतन में आप रहेंगे तो ज्ञान आचरण बनकर प्रकट हो जाएगा। गुरुदेव ने लिखा भी था, ज्ञान की सार्थकता कर्म और आचरण में है। तो अब हम यहाँ जो प्रक्रिया करने जा रहे हैं, साधनादि पवित्रीकरण कर रहे हैं, ये एक तरह से एस्ट्रलाइज करने की प्रक्रिया है। ये जो पदार्थ हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, इनसे दिव्य उद्देश्यों की पूर्ति कराई जा सकती है। इनके 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 पोटेंशियल पावर को हम बढ़ा रहे हैं। इसकी जो हीट है, इसमें जो ताप निकलने वाली है, इससे जो स्पंदन निकलने वाले हैं, वो हम दिव्य लोकों तक पहुंचाने वाले हैं और वहां से एक डिवाइन एनर्जी को अपने सपोर्ट के लिए इनवाइट करने जा रहे हैं। इन मंत्रों में वो सूक्ष्म ऊर्जा है कि इन पदार्थों को रूपांतरित करके और हमारे लिए हमारे ब्लॉकेज जहां भी हैं उसे हटाया जा सकता है। हमारी बुद्धि का ब्लॉकेज बहुत सारा है, हमको कोई चीज समझ में नहीं आती तो हम छोड़ देते हैं, है कि नहीं? हम उसे सोचना भी नहीं चाहते, कर क्या रहे हैं। एक दिन मैं चिंतन कर रहा था, बहुत अच्छी बात निकली थी। शब्दों में ऊर्जा होती है, वर्ड में एनर्जी है। 24 घंटे में तुम कितने वर्डों के साथ हो? ज्यादा से ज्यादा 100 से 150 गिन लेना, और डेली रूटीन में उन्हीं के साथ 100 से 150 शब्द। कैसे? खाना, सोना, भूख लगी, जाना है, झाड़ू लगाना है, इससे उससे बात करना है, कितने प्रकार के शब्द। और मैं तू, मैं तू, यही छोटे छोटे से शब्द है। कलेक्ट करो, थोड़ा सा लिख के देखो। तुम्हारे पास वो वर्ड है ही नहीं जिससे तुम्हारे भीतर ऊर्जा का स्फुलिंग उठ सके। श्रद्धा, इस शब्द का प्रयोग तुम्हारे पास कितना है दिन भर में? विश्वास, भक्ति, प्रेम, अन्य अनेकों प्रकार के शब्द हैं। सहिष्णुता, सहिष्णुता शब्द का तो मीनिंग भी नहीं मालूम होगा। है? क्या होता है बताओ? सहिष्णुता शब्द का अर्थ देखो, मालूम? अपने विरुद्ध विचारों को सरल स्वभाव से स्वीकार कर लेना, यही है। अपने विरुद्ध विचारों को, अपने से विरुद्ध विचार किया और सरल स्वभाव से स्वीकार कर लेना। ठीक बोला, यही है, ठीक बोला, बहुत बढ़िया। इससे और सरल करेंगे अगर अपन इस सेंटेंस को, तो क्या होगा? सहिष्णुता शब्द का अर्थ, सहिष्णुता का अर्थ होता है दूसरे के अत्याचार को भी सह के,
दूसरे के विपरीत व्यवहार को भी सह के, हम्म, सह कर उसे क्षमा क्षमा करने के बाद अपनी नहीं उससे सद्व्यवहार करना, करना। ये सहिष्णुता है। अगर ये गुण हमारे अंदर डेवलप हो जाए तो पता नहीं क्या मिल जाए हमें। पर ऐसे ऐसे इन गुणों में जो ऊर्जा है, सेवा शब्द में जो ऊर्जा है, सेवा हर पाप का विनाश कर सकती है। सेवा से जो आनंद मिलता है वो अकथनीय है, वर्णन से परे है। तुम किसी की भी सेवा केवल करो, कि समझ लीजिए पर्याय है। यानी एक जीव जंतु की, एक कीड़े मकोड़े की, एक पशु पक्षी की भी अगर आप कुछ थोड़ी सी सेवा करते तो आपको वो जो खुशी मिलती है वो आप उसको, आप बोलो कि बोल के बताओ, नहीं बता सकोगे। तो इन शब्दों में, सनातन शब्दों के संग रहना, जुड़िए आप इनसे। ये शब्द ब्रह्म की आराधना है। अच्छे अच्छे शब्दों को रोज ढूंढो। हमने इतने सारे शब्द ढूंढे, इतने सारे शब्द ढूंढे कि उन शब्दों में जीने में इतना आनंद आता है कि पूछो मत। अस्वीकार कर दीजिए आप नॉर्मल शब्द के साथ लाइफ को जीने में। आप सनातन शब्दों के आधार पर बोलिए। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा वाक्य बोलता हूँ, खाना बन गया, खाना मत बोलो, भोजन बोलो। करके देखो, पानी, जल बोल कर देखो। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत इम्पैक्ट, बहुत प्रभाव करती हैं जीवन को। पानी हिंदी वर्ड नहीं है, हाँ, उर्दू वर्ड। तो आप ये ऐसी चीजें आप देखो, आप संस्कृति शब्द सोचते रहो, सनातन शब्द सोचते रहो, राम कृष्ण, इन सब शब्दों को सोचोगे, आप देखोगे आपको क्या मिलता चला जाएगा। थॉट करना पड़ेगा, धीरे धीरे वो शब्द आपका अपना हो जाएगा।